नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। मैं 32 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। एक स्कूल में टीचर हूँ जहाँ मैं बच्चों को इतिहास पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने में बहुत संयमित और शांत लगती है। मैं अविवाहित हूँ, कभी शादी की बात सोची भी नहीं, क्योंकि कॉलेज के दिनों में एक रिश्ते ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैंने तय कर लिया अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। उस लड़के का नाम था राहुल। हमारा प्यार गहरा था, या मुझे ऐसा लगता था, लेकिन एक दिन पता चला कि वह पहले से ही किसी और से शादीशुदा था। उस धोखे ने मेरे दिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब से मेरी दुनिया, मेरी किताबें, मेरे बच्चे और रात का वो सन्नाटा बन गया जहाँ मैं अकेले में खुद को संभालती हूँ। मेरा सौतेला भाई है कर्ण। वह 37 साल का है और बेंगलुरु में एक बड़ी IT कंपनी में मैनेजर है। हमारा रिश्ता शुरू से ही दूर का रहा। मेरे पापा की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 12 साल की थी। कर्ण उनके पहले बेटे थे। बचपन में हम एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन कभी करीब नहीं आए। वह अपने दोस्तों और गैजेट्स में खोया रहता, मैं अपनी पढ़ाई और सपनों में। माँ पापा के बीच भी वो गर्माहट नहीं थी जो बच्चों को जोड़ती है। इसलिए हमारा रिश्ता बस नाम का रहा, त्योहारों पर मिलना, फ़ोन पर औपचारिक बातें। कर्ण की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी पत्नी को कैंसर हो गया और कुछ ही महीनों में वह चली गई। उसके बाद कर्ण बहुत बदल गया। पहले वो हंसमुख बातूनी था, अब चुप, गंभीर, फ़ोन पर भी बात कम करता। फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया, प्रिया, दिल्ली आ रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए, 2-3 दिन रुकना है, क्या मैं तेरे यहाँ ठहर सकता हूँ? मैंने सोचा परिवार है आखिर, अकेलापन दोनों को खा रहा है। मैंने कहा आजा, अच्छा लगेगा। वो शुक्रवार शाम को पहुंचा। मैं स्कूल से लौटी तो वो मेरे छोटे से फ्लैट के सोफे पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, कैसी है मेरी इतिहास वाली दीदी? मैंने हंसकर कहा, बस बच्चों को रामायण महाभारत सुना रही हूँ। तू बता, बेंगलुरु की ट्रैफिक से बचकर आया? हम हंसे। शाम को साथ खाना बनाया मैंने, रोटी और दाल, उसने सलाद और पनीर की सब्जी। किचन में खड़े खड़े पुरानी बातें याद आईं। वो बोला, याद है बचपन में तू हमेशा मुझे चिढ़ाती थी कि मैं खाना नहीं बनाना जानता। मैंने कहा, देख कितना अच्छा बना रहा है। खाने के बाद हम बालकनी में बैठे। दिल्ली की ठंडी दिसंबर की हवा चल रही थी। शहर की लाइटें दूर तक चमक रही थीं। हमने बहुत बातें की, उसकी जॉब की टेंशन, मेरे स्कूल के मज़ेदार किस्से। रात के 11 बज गए। मैंने कहा, चल सोते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मेरा फ्लैट छोटा है, एक बेडरूम, एक गेस्ट रूम। मैंने उसे गेस्ट रूम दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। रात को नींद नहीं आई। आमतौर पर रात मेरी अपनी होती है। मैं किताब पढ़ती हूँ, डायरी लिखती हूँ, या बस खिड़की से बाहर देखती रहती हूँ। वो सन्नाटा मुझे सुकून देता है। लेकिन आज कर्ण की मौजूदगी ने सब बदल दिया। मन में अजीब बेचैनी थी। करीब 1 बजे मुझे प्यास लगी। मैं किचन में पानी लेने गई तो देखा कर्ण भी वहाँ था। वो बोला, तुझे भी नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ, शायद ठंड की वजह से। उसने कहा, चल थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं। हम बालकनी में आ गए। ठंडी हवा और चांदनी थी। बातें शुरू हुई बचपन की, माँ पापा की, उसकी पत्नी की यादें। वो पहली बार इतने खुले दिल से बात कर रहा था। फिर अचानक उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाने लगा। उसकी शादी की, ट्रिप की। एक फ़ोटो में वो और उसकी पत्नी बहुत खुश लग रहे थे। मेरे मन में कुछ हिला। मैंने कहा, तू बहुत मिस करता है ना उसे? उसने सिर झुकाकर हाँ कहा, फिर चुप हो गया। फिर उसने फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया और बोला, ये देख, तेरी कॉलेज टाइम की फ़ोटो है जो मुझे मिली थी। मैंने स्क्रॉल किया। कुछ फ़ोटोज़ मेरी थीं, कुछ उसके दोस्तों की। अचानक एक फ़ोल्डर खुल गया जिसमें कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थे, वो और उसकी पत्नी के इंटीमेट पल। मैं चौंक गई, हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी फ़ोन वापस दे दिया। वो शायद नोटिस नहीं किया, या किया भी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे भीतर तूफान उठ गया। सालों से बंद पड़ी भावनाएं अचानक जाग उठीं। मैंने खुद को समझाया, ये गलत है, वो मेरा भाई है, सौतेला ही सही, लेकिन मन नहीं मान रहा था। वो सोफे पर ही झपक गया। मैं अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं उन वीडियोज़ को याद कर रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब गर्मी थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। गहरी सांसें लीं, किताब उठाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात भर करवटें बदलती रहीं। सुबह जब वो उठा तो सब सामान्य था। वो बोला, रात को अच्छी नींद आई तुझे? मैंने झूठ बोला,
हाँ, बहुत अच्छी। उसके रहने के 3 दिन ऐसे ही बीते। हर रात मैं डरती कि कहीं फिर वही बेचैनी ना आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपने कमरे में सोता, इससे सोता, मैं अपने में। लेकिन मेरी रातों का सुकून चला गया था। वो गया तो घर खाली लगने लगा। मैंने डायरी में सब लिख डाला, वो बेचैनी, वो गलत ख्याल, वो अपराध बोध। लिखते वक्त सदीरा अमीर आई कि सालों का अकेलापन मुझे कमज़ोर कर रहा था। मैं किसी भी करीबी मौजूदगी को गलत अर्थ दे रही थी। कुछ महीने बाद मेरी ज़िंदगी में आया आदित्य। वो मेरे स्कूल का ही टीचर था। हमारी दोस्ती हुई, बातें हुई और धीरे धीरे प्यार। आज हम शादीशुदा हैं, एक छोटा सा घर, हंसी खुशी भरी जिंदगी। मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन हमें बचा सकता है, लेकिन अगर हम उसे बहुत लंबा खींचें तो वो हमें गलत रास्तों पर भी ले जा सकता है। उस रात की बेचैनी एक सबक थी कि हमें सही इंसान की तलाश करनी चाहिए, जो हमें सचमुच समझे, प्यार करे, सम्मान दे। कर्ण आज भी मेरा भाई है। हम मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो रात मेरे लिए एक बंद अध्याय है। एक ऐसी याद जो मुझे सिखाती है कि इंसान कमज़ोर होता है, लेकिन खुद को समझकर वो मजबूत भी बन सकता है। अब मेरी रातें फिर सुकून भरी हैं आदित्य की बाहों में, उसकी सांसों की आवाज़ के साथ। और मैं जानती हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है।